मैं चंदन कुमार आपका करंट क्लासेस में बहुत स्वागत करता हूं। चूंकि हम लोगों ने इससे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस में सारे सेंटेंसेस को स्टेप बाय स्टेप हमने यानी कि पॉजिटिव में कैसे करते हैं, नेगेटिव में कैसे करते हैं और इंट्रोगेटिव में कैसे करते हैं, तो हम लोगों ने उसको अच्छे से देखा, सीखा और समझा भी। और आज हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस में ही इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या होता है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, उसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन्स को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग जितने भी अपडेट्स वगैरह या नोटिफिकेशन वगैरह आपको दी जाती है सब आपको आसानी से मिलती रहे। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसमें एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो हियर इज एक्टिव और पैसिव वॉइस में, यानी कि जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस मींस आदेश सूचक वाक्य, उसको हिंदी में बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। यानी जैसे हम कहीं पे किसी को ऑर्डर जो है देते हैं या किसी को कमांड देते हैं या हम किसी को एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस, सजेशन, ये सारे हमारे किस में आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में। आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा आपने। तो आज मैं इसके बारे में एक एक करके आपको सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस में बहुत सारे वहां पे हमारे स्टेप्स होते हैं, जैसे जहां पे ऑर्डर्स होते हैं, यानी फॉर ऑर्डर्स या कमांड्स, यानी जहां पे कहीं आदेश होता है, किसी को हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे शट द डोर। एक सेंटेंस क्या है हमारा, शट द डोर, यानी कि दरवाजा बंद करो, शट द डोर। तो इसमें क्या है, शट द डोर, यानी कि शट द डोर मींस क्या कर रहा है, वहां पे किसको बोल रहा है, यू को बोल रहा है। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या था, हिडन होता है सब्जेक्ट यहाँ पे, क्योंकि हम किसी को बोलेंगे कि शट द डोर, इसका मतलब क्या है, यू शट द डोर, बट उसको हम यू वहां पे लिखते नहीं है, हम लिखते क्या है, शट द डोर। तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है हमारा, यानी कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसको तुम लोग V3 भी कहते हैं, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे क्या है हमारा, जैसे हमने बोला कि शट द डोर, यानी कि द डोर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे। तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट यानी द डोर, फिर यूज ऑफ बी, तो बी भी हमने यहां पे दिया, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि शट शट शट। शट का तीनों फॉर्म क्या होता है, एक ही होता है। तो लेट द डोर बी शट। और अगर इसमें यहां पे नेगेटिव रहेगा तो सिर्फ हम क्या करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहां पे नॉट लगा देंगे, प्लस बी। ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, डू योर वर्क, यानी अपना काम करो। यहां पे क्या कर रहा है, ऑर्डर यहां पे दिया जा रहा है, तो यहां पे हम लोग उसी तरीके से इसको करेंगे, डू योर वर्क यानी अपना काम करो। तो लेट द वर्क बी डन, सेम वहीं से याद आएगा क्योंकि वर्क हमारा क्या, ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू डिड डन। ओके, क्लियर है यहां तक। और अगर नेगेटिव कमांड्स वहां पे आते हैं, फॉर नेगेटिव कमांड्स, जैसे डोंट टेल अ लाई, यानी झूठ नहीं बोलो, डोंट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलो। तो यहां पे वही काम करेंगे हम, यहां पे लेट प्लस ऑब्जेक्ट हमारा आ गया, प्लस यहां पे हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर में हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा था पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव रहेगा तो यहां पे सिर्फ हम लोग नॉट लिख देंगे, प्लस के बाद नॉट, फिर प्लस बी। ओके। तो डोंट टेल अ लाई, यानी कि लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, क्योंकि टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, टोल्ड होता है। सब कुछ हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही होता है, स्ट्रक्चर से हट के हम ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं कर सकते। तो लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड।
नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कहता है, डू नॉट टच इट, यानी कि इसको मत छुओ, डू नॉट टच इट। इसको जब पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, लेट इट नॉट बी टच्ड, लेट इट नॉट बी टच्ड। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, फॉर एडवाइस या सजेशन, यानी जैसे कि हम एडवाइस देते हैं, हाँ, कि ऐसे करो, अपना काम ऑनेस्टी के साथ में करो, या हाँ हम लोग एडवाइस देते हैं क्या, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, यानी कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, जो भी अपने से बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, तो रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्या द एल्डर्स हमारे क्या ऑब्जेक्ट है, द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, शुड प्लस V3, तो द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, और एल्डर्स को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। अगर इसको बोलते हैं कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, तो पैसिव में हम उसको कैसे बोलेंगे, एल्डर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ये हमारा क्या हो गया, पैसिव में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्क हार्ड, यानी कि कठिन मेहनत करो, क्योंकि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क जो है वो सफलता की क्या है, कुंजी है, चाबी है। अगर सफलता चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क मीन्स क्या, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। तो वर्क हार्ड का क्या हो गया, अब चूंकि हमारा क्या है, यहां पे इसको एडवाइस दे रहे हैं यहां पे, तो इसको हम क्या करेंगे, एडवाइस वाली कंडीशन में आप क्या करेंगे, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। यहां पे सब कुछ वही रहेगा, यहां पे यू आर एडवाइज टू बस खाली लगा देंगे, यहां पे इसके पहले क्या लगा देंगे, यू आर एडवाइज टू। यहां पे हम लोग कर सकते हैं रिस्पेक्ट द एल्डर्स, यहां पे इसको भी हम लोग कर सकते हैं क्या, यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अगर इसको लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव में क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ओके, यानी इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे हम उसको द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड ये भी कर सकते हैं, यानी इन दोनों में से हम लोग जो है, इन दोनों में से कोई एक हम कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है किसके लिए, फॉर रिक्वेस्ट, यानी कि किसी को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट किसका हो गया, प्लीज या काइंडली का हम लोग यूज करते हैं, वहां पे प्लीज या काइंडली का वहां पर यूज करते हैं। तो जैसे प्लीज हेल्प मी, यानी कि प्लीज कहने से होता है कि वहां पे कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज हेल्प मी, कृपया आप मेरी मदद करें। तो प्लीज और काइंडली ये क्या है, हमारा रिक्वेस्टेड वर्ड है हमारा। तो जहां भी रहेगा प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज को हम लोग रिमूव कर देंगे, फिर वहां पे सिर्फ लगा देंगे क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी सब कुछ एज इट इज, हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगर काइंडली वहां रहता है, काइंडली डू दिस वर्क, कृपया इस काम को करें, तो यहां भी क्या करेंगे, काइंडली को रिमूव कर देंगे, अब काइंडली जगह हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे हमने यहां लिखा था ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक वैसे ही, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। ओके, अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कुछ सेंटेंस होते हैं ऐसे विदाउट एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के बिना होते हैं वो, जैसे गेट आउट, यहां से बाहर चले जाओ, गेट आउट, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, और भी स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे रहे हैं वहां पे, प्रोहिबिशन वहां पे, कि तुम्हें यहां पे रुकना मना है यहां पे। तो वहां क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, टू गेट आउट या गो आउट, ठीक है। यहां पे गेट भी कर सकते हैं, या यहां पे हम लोग गो भी कर सकते हैं, गेट और गो। तो इस तरीके से हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं उसका हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं,
तो उसको हम इस तरीके से यहाँ करते हैं। आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि फॉर ऑर्डर्स या कमांड्स में हम लोग क्या करते हैं, यानी जहां ऑर्डर कमांड होता है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे है एक्टिव में शट द डोर, यानी कि दरवाजा बंद करो। तो पैसिव में क्या हो गया हमारा, लेट द डोर बी शट। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है ये सब। यहाँ क्या है, डू योर वर्क, अपना काम करो। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, लेट द वर्क बी डन। ओके, क्लियर है। फॉर नेगेटिव कमांड्स में क्या हो गया, डोंट टेल अ लाई। तो पैसिव में क्या, इसका क्या हो गया, लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। ओके, तो क्या है, एक्टिव में डू नॉट टच इट, इसको टच मत करो। तो पैसिव में क्या हो गया, लेट इट नॉट बी टच्ड। ओके, फॉर एडवाइस या सजेशंस में क्या हो गया वहां पे, जैसे रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो पैसिव में क्या हो गया, द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। ओके, क्लियर यहां तक। फॉर रिक्वेस्ट में जैसे प्लीज या काइंडली लगाते हैं, तो प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। एक्टिव में क्या है, काइंडली डू दिस वर्क। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। फॉर सेंटेंसेस विदाउट एन ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा वहां पे, जैसे गेट आउट, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट या गो आउट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और आपका ये सारा कॉन्सेप्ट्स आज आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस में जितने भी थे आपके पार्ट्स सब मैंने कंप्लीट करा दिया। और ये इतना आसानी से अगर आप उसको वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपके दिमाग में सारी बातें फिट हो जाएगी और आप उसको कभी भी फॉरगेट नहीं कर पाएंगे। ये काफी वैल्यूबल चीज है जो आपके आगे भी काम आएगा। तो इसको 1 से 2 बार देखोगे आप तो अपने आप दिमाग में आपकी सारी बातें बैठ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।